जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज से हम एमडी कैट और ई कैट की जो छोटी छोटी फ़िज़िक्स की ट्रिक्स हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे। मेरा ये मानना है कि आपने देखे जब एमडी कैट का टेस्ट देने जाना है तो बेटा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सारी बुक्स आपके ज़हन में होंगी फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो इतना लंबा लंबा मेथड बच्चों को बता दें कि जो थोड़ा सा भी ज़हन में ना रहे, तो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। अगर बच्चा टू दी पॉइंट टेक्स्ट बुक को रीड करके जाए और जो उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उसको ज़हन में रखे, इतना ही काफ़ी है। अगर आप लंबे चक्रों में पढ़ेंगे तो वो आपको छोटी छोटी बातें भी भूल जाएंगी। तो जितना हो सकता है ना, थोड़ा अच्छे तरीके से याद करें, उसको तैयार करें। तो बेटा आज मैं आपके लिए, जी बिल्कुल आपने देख ली होगी हेडिंग, मैजिक फार्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल लेके आया हूँ। अब इसका नाम मैजिक फार्मूला है तो इसके अंदर मैजिक भी होगा इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे जो हमारी बुक में ओब्लीक प्रोजेक्टाइल बना हुआ है ना, जो ज़मीन से ज़मीन तक है, ये जो प्रोजेक्टाइल है ना ज़मीन से ज़मीन तक, इसको ओब्लीक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस भी किया हुआ है, मोशन एंड फोर्स। अब मैजिक फार्मूला कौन सा है जी? बेटा आपने हाइट भी पढ़ी होगी। हाइट का फार्मूला क्या है जी? वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2 जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। और रेंज का फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, वी आई स्केयर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा। अब ये बेसिक, ये मेन फार्मूले आपने पढ़े होंगे हाइट, टाइम और रेंज का। अगर मैं आपको कहूँ कि हाइट और टाइम का रिलेशन बताएं, मैं आपको एमसीक्यूज दे दूं, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ हाइट एंड टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताएं जी रेंज और हाइट को इक्वल रखें, तो बताएं आंसर क्या होगा। तो आप पूरे फार्मूले लिखने की बजाय क्यों ना हम एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक सीखें। ये मैजिक फार्मूला नहीं है, ये तो आपकी बुक में दिए हैं। अभी मैजिक मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो वो अगर आप एक फार्मूला बेटा याद कर लें तो आपके जितने भी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल 1 मिनट में हल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, आप ज़रा इसको नोट कर लें। वो जो मैजिक फार्मूला मैं आपको पहले बता दूँ, वो सिर्फ इस प्रोजेक्टाइल, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल के लिए एप्लीकेबल होगा। ये फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं। अब हाइट, टाइम, हाइट का रेंज के साथ, रेंज का हाइट के साथ, रेंज का टाइम के साथ रिलेशंस आ जाए तो ये आपने इस पूरे फार्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वो एक शॉर्टकट ट्रिक लगाएं, आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। और वो कौन सा मैजिक फार्मूला बेटा आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ, आप ज़रा नोट कर लीजिएगा बेटा। जी टी स्केयर इज इक्वल टू 8h इज इक्वल टू 2r tan थीटा। बेटा दिस इज कॉल्ड द मैजिक फार्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। ये आपने अपने पास लिख के सेव कर लेना है। अब ये ऐसा फार्मूला है कि देखें, जी टी स्केयर इज इक्वल टू 8h इज इक्वल टू 2r tan थीटा। बेटा देखें, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द रेशो ऑफ, देखें एमसीक्यू आ जाए आपको, ये मैं आपको थोड़ा सा 1-2 एमसीक्यू सोल्व करके बताता हूँ कि फाइंड रेशो ऑफ हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, के हाइट और टाइम का रिलेशन निकालें, उसकी रेशो निकालें। तो पूरे फार्मूले पुट ना करें। देखें, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी रेशो आपने निकालनी है। आप इन दोनों को इक्वल रख दें। देखना, ये टी से मुराद है टाइम ऑफ फ्लाइट, एच से मुराद है हाइट, आर से मुराद है रेंज। अगर हाइट और टाइम की रेशो आ गई है, इनको इक्वल कर दें। हाइट और रेंज की आ गई है, इसको इक्वल कर दें, इन दोनों को। टाइम और रेंज का आ गया तो पहले और तीसरे वाले को, दोनों को इक्वल कर दें। बात समझ रहे हैं? तो ये तीनों आपस में इक्वल है। किसी भी दो का आपसे पूछो, उन दोनों को आपस में बराबर रखें, आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा देखें जी, हाइट और टाइम की आपने रेशो निकालनी है। तो देखें हाइट ये है, टाइम ये है, तो दोनों को इक्वल कर दें। जी टी स्केयर इज इक्वल टू 8h, ऐसे है ना, जी टी स्केयर इज इक्वल टू, अब हाइट और टाइम नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, g/8 इज इक्वल टू h ओवर टी स्केयर। ऐसी है ना।
अब जी कितना होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, या हम अपनी आसानी के लिए 10 भी लिख सकते हैं। तो 10/8 इज इक्वल टू h/t²। इधर आप ये टाइम के साथ स्केयर लिख लें कि फाइंड द रेशो ऑफ हाइट एंड स्केयर ऑफ टाइम ऑफ लाइट, क्योंकि लाइक MCQ इस तरह का आएगा आपको कि जिसमें आपको कैलकुलेटर ज़रूरत ना ही पड़े, क्योंकि उनको भी पता है कैलकुलेटर की अलाउ नहीं होता आपको। तो इसको बेटा कैंसिल कर दें, 2.10 2 4 8, तो h/t²। तो क्या रेशो आ गई जी, 5/4। तो ये देखें आसानी से हल हो गया ना कि हाइट और टाइम ऑफ लाइट की रेशो कितनी आएगी, स्केयर ऑफ टाइम ऑफ लाइट की 5/4। तो बेटा देखें कितनी आसानी से ये MCQ सोल्व हो गया। अब इसके बाद एक आपके चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 का 13वां न्यूमेरिकल है बेटा, 3.13 न्यूमेरिकल है कि फाइंड द एंगल, फाइंड थीटा, एंगल थीटा निकालें कि जब रेंज और हाइट इक्वल हो। ये आपका 3.13 न्यूमेरिकल है। तो बेटा ज़रा देखेंगे, अब रेंज और हाइट को इक्वल रखना है, ये रेंज है ये हाइट है, इन दोनों को इक्वल रखें, आपका आंसर आ जाएगा। इधर देखें मैं लिखता हूँ R इज इक्वल टू H, शॉर्टकट ट्रिक सही है ना। R किसके इक्वल है, 2R tan थीटा, R इसके इक्वल है ना 2R tan थीटा। हाइट किसके इक्वल है, 8H, ठीक हो गया। अब रेंज और हाइट इक्वल है, R की जगह पे आप H लिख दें क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो क्या आ जाएगा जी, R की जगह पे H लिख दें, 2H tan थीटा इज इक्वल टू 8H। H से H कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 4 8, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 4। तो tan इनवर्स 4 कितना होता है बेटा, 75 पॉइंट समथिंग या 76 डिग्री। तो ये देखें कितनी आसानी से ये ट्रिक के साथ सोल्व हो गया। तो 76 डिग्री, ये 76 डिग्री ऐसा एंगल है जिस पर रेंज और हाइट इक्वल होती हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको MD कैट में आएंगे। तो ये जो फार्मूला ये आपको बहुत ही काम देगा बेटा, इसको आप नोट भी कर लें। यही मैजिक फार्मूला है, तीनों आपस में इक्वल हैं। जिसका भी पूछे टाइम हाइट का इन दोनों को इक्वल कर देना, हाइट और रेंज का इन दोनों को इक्वल कर देना है, इससे आपके प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आप लोग इसको नोट कर लें। अगर तो ये आपको शॉर्टकट ट्रिक्स अच्छी लगी है तो उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह इसी तरह की शॉर्टकट ट्रिक्स की सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।